लाल बटा कक्का एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस संदर्भ में, इसके संदर्भ से देखना है, इससे लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा बीसी। बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम 8.1 के बचे क्वेश्चंस को हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने 5 प्रश्न हल कर लिए थे, बाकी बचे 5-6 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि एंगल a बराबर एंगल b। देखिए इसे कैसे करना है। प्रश्न संख्या 6, इसमें मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC जिसमें a और b तो न्यून कोण है और c अपने पास में समकोण हो जाएगा। a और b दोनों न्यून कोण देना है क्योंकि ऐसा प्रश्न में कहा गया। तो a और b दोनों न्यून कोण हो गए और c हो गया हमारे पास में समकोण। तो देखिए, और एक चीज और दे रखी है, cos a बराबर cos b। तो देखिए दिया है cos a बराबर cos b, और हमें दिखाना क्या, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल a बराबर एंगल b। तो देखिए प्रूफ देखिए इसका, त्रिभुज ABC में cos A, देखिए cos A का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि हम लाल बटा कक्का एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का से। तो सबसे पहले साइन फिर cos, तो cos में हमारे पास में आता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसमें देखिए आपको एंगल A के संदर्भ में लेना है, कोण A के संदर्भ में आपको लेना है। तो कोण A ये है, इसके संदर्भ में आपको आधार और कर्ण बताना है। तो कर्ण तो आपके AB हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपके AB, ठीक है, ये वाला। और आधार, तो आधार AC होगा, ये वाली भुजा आपके आधार होगी, तो AC। इसी प्रकार आपको cos B लेना है, तो cos B में भी आधार बटा कर्ण, लेकिन इसको B के संदर्भ में लेना है आपको। तो cos B के संदर्भ में आपके आधार हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा AB। तो आधार है हमारे पास में BC और जो कर्ण है वो है AB। कर्ण तो यही रहेगा, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि cos A बराबर cos B है, तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो AC बटा AB बराबर हो जाएगा BC बटा AB। क्यों? क्योंकि हमारे पास में दिया गया है cos A बराबर cos B, ठीक है। cos A बराबर cos B है, तो इससे हम कह सकते हैं कि AC बटा AB होगा वो BC बटा AB के बराबर होगा। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी AC और ये वाली भुजा ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ते हैं कि जो समान भुजाएं होती हैं उनके जो कोण होंगे, जो अपोजिट साइड्स होगी, जब इक्वल है तो उनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं विपरीत समान भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। ये त्रिभुज में है, ठीक है, त्रिभुज में ऐसा कह सकते हैं आप, त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं। यानी AC बराबर BC है, तो जो कोण बन रहे हैं इसके संदर्भ में A और B ये भी क्या होंगे, बराबर, यानी एंगल A बराबर एंगल B। तो ये सिद्ध हो गया, एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, इसमें दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7 बटा 8। तो हमें मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लंब, कर्ण और आधार इन तीनों के मान ज्ञात होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले cot थीटा क्या होता है, हमें पता है लाल बटा कक्का से हम पता करते हैं। तो ये साइन कॉस टेन, टेन होता है लंब बटा आधार, टेन का उल्टा होता है कॉट।
तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब हो गया, यानी आधार तो हो गया 7 और लंब हो गया 8। मैं लिख देता हूं यहां पर आधार बराबर 7, लंब बराबर 8। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको कर्ण निकालना है, लंब आपको दे रखा है 8 तो इसका वर्ग कर लीजिए, प्लस आधार दे रखा है आपके पास में 7 तो इसका वर्ग कर लीजिए। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49, यानी ये हो जाएगा 4 और 9 13 का 3, एक असल 6 और 4 10 और 1 11। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 113, यानी कर्ण हो गया आपके पास में रूट का 113। ठीक है, अब रूट 113 आ गया। अब आपको निकालना है पहला प्रश्न, देखिए इसमें 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप डायरेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले इसको हल कर लो, यानी ये देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आप इंडिविजुअली इसकी वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए मैं इंडिविजुअली इसकी वैल्यू रख के आपको दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास में लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है हमारे पास में 8, तो मैं लिख देता हूं 8। कर्ण हमारे पास में है रूट 113, तो रूट 113। ठीक है, 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू किसने होगी यहाँ पे, तो ये 8 बटा 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है हमारे पास में 7। ठीक है, ये 7 और कर्ण है हमारे पास में 113, रूट 113 ब्रैकेट 1 माइनस 7 बटा रूट 113। अब इसको हल कर लीजिए, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो सूत्र क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 3 इसका स्क्वायर बटा a प्लस बी a माइनस बी, नीचे भी यही बन जाएगा, तो 7 बटा रूट 113 इसका वर्ग। इसको हल कर लीजिए, इसका वर्ग तो एक ही होगा, इसका वर्ग होगा 8 का वर्ग 64 और इसका वर्ग देखिए, इसका वर्ग ये स्क्वायर रूट से ये जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, तो अपने हो जाएगा 113। इसी प्रकार नीचे 1 7 का 49 और नीचे हो जाएगा 113। अब आपको लसअप लेना है इसका, ठीक है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे। देखिए ऊपर तो बन जाएगा एलसीएम 113, फिर एक में भाग देंगे तो आप 113 बार, तो 113 माइनस 64 बटा, यहां पे भी 113 आएगा लसअप 113, ऊपर हो जाएगा आपके 113 माइनस 49। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 49 और 113 माइनस 49 क्या हो जाएगा 64। तो ये आपका आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा और उस पूरे का वर्ग। ठीक है, अब हमें पता है कॉट थीटा का मान प्रश्न में दे रखा है 7/8, तो इसको लिख लीजिए 7/8 और इसका वर्ग। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इसका आंसर भी क्या आएगा 49/64। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 का हल इसमें दिया गया है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो 3 को आप उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा ये आपके भाग में, तो 4/3। अब हमें cot a का सूत्र पता है, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से।
ये होता है tan, tan का उल्टा होता है cot, तो cot होता है हमारे पास में आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4/3। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमें कर्ण निकालना है, आधार हमारे पास में, लंब हमारे पास में, तो देखिए लंब है हमारे पास में 3, तो 3 का वर्ग करना है आपको, आधार कितना है 4, तो आपको 4 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो टोटल हो गया हमारे पास में 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट में 25 या फिर 5, ठीक है। तो अब हमारे पास में लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। अब देखिए इसे, इस प्रश्न को हल करना है आपको, तो इसमें LHS चेक करेंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए 1 माइनस, tan का सूत्र क्या होता है sin cos tan, tan होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारे पास में 3 और आधार क्या है हमारे पास में 4 बटा 1 प्लस सेम आएगा 3/4, लेकिन ऊपर क्या है यहाँ पे वर्ग, तो आपको वर्ग लिखना नहीं भूलना है, 3/4 उसका वर्ग करना है। देखिए इसको हल करिए। अब 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, इसी प्रकार नीचे भी 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर 16, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा, इसमें भी लसअप आ जाएगा 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, तो देखिए क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 7, ये 16 से 16 कट, 16 माइनस 9 7 बटा 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे आपके 25, तो इसका मान क्या आ गया 7/25। LHS में आ गया 7/25। अब आपको ये वाली जो साइड है वो चेक करनी है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए RHS में क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए cos का सूत्र क्या होता है, वापस देखिए लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से आधार ये वाला होता है cos, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इनका वर्ग करना है, माइनस साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इनका वर्ग करना है। आधार कितना है 4, कर्ण हमारे पास में है 5, 4/5 माइनस लंब कितना है, लंब है हमारे पास में 3 और कर्ण है हमारे पास में 5, इनका वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और इसमें 25, तो इसका लसअप कितना आएगा 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितने होंगे 7 और बट्टा में आ जाएगा 25। तो LHS में भी 7/25, RHS में भी 7/25, यानी हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये जो दी गई चीज है वो क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज दे रखा है ABC जिसमें B कोण समकोण है, तो ये B हो गया समकोण, ठीक है। ABC जिसमें B समकोण हो गया, tan A बराबर दिया गया है, हमें दिया है tan A बराबर 1/√3, tan A का मान है 1/√3। अब देखिए tan का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan A बराबर, एक बार फिर मैं बताऊंगा आपको, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, साइन कॉस और ये tan, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 1 और आधार हो गया √3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया, साइन A cos C, cos A sin C, तो हमें क्या चाहिए कि लंब आधार आगे हमें कर्ण भी चाहिए, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास में 1, तो उसका वर्ग करना है, प्लस आधार है हमारे पास में √3, इसका वर्ग करना है। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग हो गया 3, तो 3 और 1 हो गए 4। कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा भाई? √4 यानी कि 2। तो कर्ण हमारे पास में आ गया 2। अब हमारे पास लंब है, आधार है और कर्ण है। तो अब आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उन्हें हल करते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है आपके sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A cos C एक कौन से हैं, इस कौन से, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए लंब बटा आधार, इसमें लंब यानी 1, ये किसका मान है? ये मान है AB का, तो आप ध्यान रखेंगे ये AB का मान है। ठीक है, और जो आधार है वो है BC, तो ये BC का मान है। ठीक है, ये BC का मान है और ये AB का मान है। और जो हमने निकाला 2, ये कर्ण है AC का मान। ठीक है, ये AC का मान है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब शुरू करते हैं। sin A, sin क्या होता है? लंब बटा लाल बटा कक्का से देखेंगे आप, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है यहाँ पे? 1, कर्ण होगा AC। cos C, अब इसके संदर्भ से देखना है आपको, cos होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है? इसके संदर्भ से आधार होगा BC बटा जो कर्ण है वो तो होगा AC प्लस cos A। अब यहां से इसके संदर्भ से आपको cos लेना है। ठीक है, तो आधार क्या होगा इसका? AB होगा। ठीक है, AB बटा AC, कर्ण तो यही होगा। फिर sin C, इसके संदर्भ से sin लेना है, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे? AB, और जो कर्ण है वो है AC। तो BC का मान कितना है हमारे पास? BC का मान है √3, AC का मान हमने निकाला 2, BC का मान हमने निकाला √3, AC का मान है 2। ठीक है, AB का मान हमारे पास में कितना है? 1, AC का मान है 2। AB का मान है 1, AC का मान है 2, तो √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। ठीक है, लसअप आ गया 4, 3 प्लस 1, तो 4/4 यानी कि उत्तर क्या आ गया? 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसी में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है हमसे, इसमें दूसरा प्रश्न है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखिए cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? A के संदर्भ से देखना है आपको, A के संदर्भ से देखना है आधार। आधार क्या है यहाँ से? AB। ठीक है, AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा? AC। फिर cos C यानी C या ये वाला कौन है? इसके संदर्भ से लेना है आपको, तो आधार क्या होगा इसमें? BC। ठीक है, आधार होगा BC, लेकिन कर्ण रहेगा AC माइनस sin A के संदर्भ से लेना है sin को, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या होगा इससे? BC। ठीक है, A के संदर्भ से लंब हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AC। sin C देखो C के संदर्भ से लेना है sin को, तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, तो AB बटा AC। अब देखिए मान लगा कीजिए, AB का मान है 1, AC का मान है 2, AC का मान है 2 गुणा BC का मान कितना है? √3, AC का मान है 2 माइनस BC का मान है √3, AC का मान है 2, AB का मान कितना है? 1, AC का मान है 2, तो 1 गुणा √3, तो ऊपर हो जाएगा √3, 2 गुणा 2 4 माइनस √3 बटा 4, ये भी सेम है √3 बटा 4, √3 बटा 4, इसका मान क्या आ जाएगा? 0। तो ये पहला और ये